सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 87 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी 6th में भी यही, 7th में भी यही और 8th में भी आज की वर्कशीट यही आएगी। इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ये बार बार मैं कहता हूँ इतनी बड़ी समस्या है जिसका निपटान करना, जिसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय हमारी राजधानी दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तो कोरोना वायरस के प्रकोप की और दूसरी प्रदूषण की। जी हाँ, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक भी यही है, प्रदूषण। बार बार आपको प्रदूषण के बारे में वर्कशीट देके इस बात के बारे में जागरूक किया जाता है कि आप जो ये प्रदूषण है जिसमें मानवीय योगदान बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने का प्रयास करें, नहीं तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, उसको बीमारियां ही बीमारियां होंगी। और शायद आगे आने वाली पीढ़ी तो जब आएगी जब शायद हम बच पाएंगे इस प्रदूषण से। तो इसलिए इस प्रदूषण को हटाना, इस प्रदूषण को कम करना, बिल्कुल ख़त्म करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और इसमें इसी टॉपिक की चर्चा हम करते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है प्रदूषण। सबसे पहले इसमें एक चित्र दिखाया गया है और फिर उस में पूछा गया कि भाई बताइए कि ये कौन सा प्रदूषण इसमें दिखाया गया है। ऐसे ही आपको 4 चित्र आएंगे जिसमें चारों चित्र में पूछा जाएगा कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है और फिर इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। देखिए, मैंने तो यहाँ पर 3 या 4 कारण लिखे हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा कारण आप अच्छे से जानते हैं, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने सुझाव से जो आपको लगता है कि उस प्रदूषण के जो प्रकार के कई कारण और हो सकते हैं, आप उन्हें भी लिखिए ताकि हम सब इसके बारे में जान पाएँ कि आखिर ये कारण है क्या। क्योंकि जब हम कारण जान पाएंगे तभी तो उनका निवारण ढूंढ पाएंगे। तो पहला अगर आप ध्यान से देखें चित्र को, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है आप ध्यान से देखिए इसको, तो आप ये सोचिए कि कौन से प्रकार का प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण है वायु प्रदूषण। और इसके क्या क्या कारण हैं देखिए, जैसे फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो हमारे वाहन हैं उनसे निकलने वाला धुआं, पटाखों का धुआं। जो अभी दिवाली गई है आपने देखा कि पटाखों का, हालांकि पटाखे अब की बार कुछ कम छूटे बैन के कारण, सही कोई बात नहीं, लेकिन छूटे तो सही, हाँ उनसे भी प्रदूषण हुआ। इसके अलावा एक है पराली का धुआं। बहुत सारे बच्चे ये शायद नहीं जानते कि आखिर पराली होती क्या है। पराली होती है जो आस पास के राज्य हैं वहाँ पर किसान जो फसल उगाते हैं। जैसे अब रबी की फसल का मौसम आ गया है, यानी सर्दियों की फसलों का मौसम आ गया, लेकिन उससे पहले जो खरीफ की फसलें थीं, जब वो पूरी पक गई थी उसके बाद उनको काटा गया। अब पूरा जड़ से तो नहीं काटा जाता ना किसी भी पौधे को, तो जो ठूंठ रह जाते हैं, जो पौधे का जो फसल का जो भाग रह जाता है वो ज़मीन में ही रह जाता है। अब उसको साफ़ कैसे करें, क्योंकि दूसरी फसल बोनी है, तो उन्हें किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसके कारण धुआं उठता है। और वो धुआं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी में जब भी ठंडा तापमान होता है ना, तो जो गैसेस होती हैं वो नीचे ही रह जाती हैं, ऊपर नहीं उड़ती। क्योंकि क्या होता है कि नीचे का तापमान, जब हमेशा आप देखिएगा जब भी ठंड होती है, जब भी ठंडा होता है, तो उस समय में जो गैसेस होती हैं वो नीचे ही रहती हैं। अगर नीचे का तापमान यानी ज़मीन का तापमान गर्म होगा तो गैसेस ऊपर उड़ जाएंगी। तो इस तरह से ये पराली का धुआं हमारी राजधानी दिल्ली का दम घोंटने लग जाता है। तो हमें इनसे निजात पानी है। फिर अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर। फिर यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, देखिए आप। तो फिर आपसे जो दूसरा प्रश्न किया गया है वो है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो आप देख के समझिए कौन सा प्रदूषण है। ये है जल प्रदूषण।
फिर इसके बाद है कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, लिखिए। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे फैक्ट्रियों अथवा घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का जल में मिलना। आप सब जानते हैं कि फैक्ट्रियों में बहुत सारा काम होता है और उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बिना छाने, बिना उसको फिल्टर किए हुए पानी में बहा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल भी होते हैं और वो जाके जल में मिल जाते हैं। इसी तरह से हम अपने घरों में बहुत सारा काम करते हैं, हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं, उसका जो वेस्ट बच गया उसको पानी में बहा दिया। अब ये पानी कहीं ना कहीं जाके तो नदी में ही मिलेगा ना, तो नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा नदियों, नहरों, तालाबों में पशुओं को नहलाना और कपड़े धोना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जल प्रदूषण का। फिर कई जगह पर तो ये कस्टम होता है, उनका परंपरा होती है कि मृत व्यक्तियों के जो शव होते हैं ना, उनको नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जब वो सड़गल जाते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है और वो पीने लायक बिल्कुल नहीं रहता। तो आप इसमें और भी कुछ कारण ऐड कर सकते हैं, जिसे आप जरूर करिएगा। फिर जो तीसरा चित्र है उसको ध्यान से देखेंगे। तीसरे चित्र में क्या दे रखा है, ये कौन सा प्रकार है प्रदूषण का, ये है भूमि प्रदूषण। और एक बात और बता दूं, इस काम को आपको अपनी विज्ञान की कॉपी में करना है। मैं पहले बताना भूल गया था कि आप इसको विज्ञान की कॉपी में कीजिए। यह है भूमि प्रदूषण और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं वो भी लिखना है। तो देखिए बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे भूमि प्रदूषण होता है। अब जैसे घरों का जो कूड़ा करकट होता है, जैसे कांच की शीशियाँ होती हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे आदि का निपटान। आप सोचिए ना, कहाँ नदी में तो बहाते नहीं हैं इसको, हम तो कूड़े की गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन वो उसका आगे जाके क्या करते हैं, तो उससे भूमि प्रदूषण होता है। फिर सब्जी बाज़ार की जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो भी भूमि को प्रदूषित करती हैं। सड़े गले फल होते हैं, अस्पतालों से निकला हुआ अपशिष्ट, जो भी हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है, फिर मछली बाज़ार, मुर्गी पालन केंद्रों से निकला हुआ अपशिष्ट, भाई वहाँ पर जो भी होता है, जो बच जाता है, वो भी तो कहीं ना कहीं उसका निपटान किया जाता है। तो इससे भूमि प्रदूषण बढ़ता है। और भी कई सारे कारण हैं जिनको आप लिखेंगे। फिर आखिरी एक और तस्वीर है जिसको आप देख के बहुत आराम से पहचान सकते हैं। ये जो है फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो आप समझिए, बताइए कौन सा प्रदूषण है। ये प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में भी सुन रहे हैं, ये देखिए, ये ध्वनि प्रदूषण ही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पहला तो उद्योग धंधे, उद्योगों की जो मशीनें होती हैं ना, उनसे निकलने वाली आवाज़ें। फिर परिवहन के साधन, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, मेरे बैकग्राउंड में भी आवाज़ आ रही है, ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। वाहनों का जो शोर है ना, वो कानों को इतना चुभता है कि वो ध्वनि को प्रदूषित कर देता है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा जब हम ऊंची किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण ही है, और क्या है। फिर मनोरंजन के साधन, जैसे कोई म्यूज़िक सिस्टम बहुत तेज़ चलाता है, यहाँ तक कि जो मेले में और कई जगह रैलियों में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। इसके अलावा निर्माण कार्य, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी बहुत सारे निर्माण कार्य होते ही रहते हैं, उनमें जो साउंड्स निकलती हैं, उसमें जो ध्वनि निकलती है, उससे जो है ध्वनि प्रदूषित होती है, वो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आतिशबाजी, जो आतिशबाजी की, पटाखों की आवाज़ होती है, वो भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने का एक कारण है। तो अब आप समझे कि किस तरीके से प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से हमें कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको बताऊं कि अगर आप ध्वनि प्रदूषण एक लंबे समय तक ऐसी ही ध्वनि सुनते रहेंगे तो आपकी सुनने की शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से जरूर धोएं। मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।